नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो चिकन नेक एरिया है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं जिसे हम, वो नेपाल, बांग्लादेश और चीन, भूटान के एक बॉर्डर साझा करता है ये एरिया। और ये 22 किलोमीटर के एरिया है जो आमतौर पर बहुत ही सेंसिटिव है। और इसको अगर काट दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे कट सकता है। ये कई बार आपने सुन चुके होंगे, कई बार आपको यूट्यूब, न्यूज़, अखबार के माध्यम से ये जानकारी जरूर मिली होगी और इसमें सच्चाई भी है। मोहम्मद यूनिस इसी को लेकर चीन में ये बात बोले थे कि हम जो हैं समुंदर के गार्जियन हैं और नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वो लैंड लॉक एरिया है। लेकिन मोहम्मद यूनिस ये बातें जब बता रहे थे तो शायद उन्हें भारत के उन प्रोजेक्ट्स पर उनकी जानकारी नहीं थी जो भारत जो पहले लुक ईस्ट था, लुक ईस्ट पॉलिसी थी। यानी हम जो आसियान देश है, नॉर्थ जो साउथ ईस्ट एशिया है, उनसे अपना संबंध जोड़ने की बात होती थी। बाद में मोदी सरकार उसने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। यानी हम अब सिर्फ उनसे संबंध ही नहीं बनाएंगे, हम उनके प्रोजेक्ट पर काम करके उनके करीब जाने की कोशिश करेंगे। इसी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं। थाईलैंड और म्यांमार होते हुए नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा जा रहा है। और एक कालादान प्रोजेक्ट जो है, जो कोलकाता से लेकर सीतवे बंदरगाह जो म्यांमार का है और वहाँ से कालादान नदी पड़ती है, उसके बाद 159 किलोमीटर 58 किलोमीटर है, उसके बाद हम सीधे के सीधे अपने मिजोरम में चले आएंगे। ये नॉर्थ ईस्ट से जुड़ जाएगा हमारा। ये प्रोजेक्ट पर लगभग 75% काम कंप्लीट हो चुके हैं। जो थाईलैंड से जोड़ने वाली बात थी, जो नॉर्थ ईस्ट को थाईलैंड से जोड़ी जाती थी, वो भी प्रोजेक्ट पर लगभग काम अब अंतिम चरण में चल रहा है। यानी इन प्रोजेक्ट पे काम हो चला है। अब ये नॉर्थ ईस्ट को सीधा का सीधा सिंगापुर से जोड़ने की पॉलिसी पर काम हो रहा है। यानी जो मोहम्मद यूनुस को इस बात की शायद वो जानकारी ही नहीं थी कि भारत ये समस्याओं को, जब डोकलाम समस्या आई थी या उससे पहले ही, जब पिछली सरकार थी, मोदी सरकार के पहले, तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो लागू की गई थी, उसी को मोदी सरकार ने और उसमें स्पीड बढ़ा दी और उन्होंने म्यांमार को ये जो नॉर्थ ईस्ट को है वो मेन स्ट्रीम्स में जोड़ने के लिए। आमतौर होता क्या है कि जब नॉर्थ ईस्ट एरिया की जब भी बात होती है तो हमारी जो इधर हिंदी बेल्ट एरिया जो होती है, वो उनको लगता ही नहीं है कि वो हमारा देश का हिस्सा है। ना उनके न्यूज़ के बारे में दिखाया जाता है वहाँ क्या क्या पॉलिटिकल चेंजिंग हो रही है, वहाँ के पॉलिटिकल। अब दिल्ली में क्या हो रहा है सबको पता है, बिहार में क्या हो रहा है, एमपी में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, सबको पता चलता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स में या वहाँ के क्या खबरें चल रही हैं, हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल शायद ही दिखाते होंगे। और इन प्रोजेक्ट पर क्या क्या काम हो रहा है अभी तक यह नहीं दिखा रहे थे कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का करीब 4 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो कॉरिडोर के लिए। 2 और रेलवे ने बोला है कि उसको बढ़ाएंगे आगे भविष्य में। और एक तरह से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट को एक कनेक्टिविटी एकदम सुगम बनाया जा रहा है। लेकिन चूंकि चिकन नेक एक समस्या तो है, इश्यू है, उसको बाईपास करने के लिए कलकत्ता से लेकर म्यांमार का सीतवे बंदरगाह और वहां से कालादान एक नदी है, और उसके बाद थोड़े से रोड प्रोजेक्ट के बाद हम सीधे के सीधे नॉर्थ ईस्ट में अपना एंट्री कर लेते हैं। यानी हम जब भी हमें कोई ऐसा इमरजेंसी आए तो हम बाईपास रूट से भी जा सकते हैं, ऐसा व्यवस्था कर। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी आराकान आर्मी। पहले चीन ने उसको अपना फंडिंग किया था। चीन ने तो पहले सत्ता पलट कराया था वहाँ पर, जो मिलिट्री की सरकार में वहाँ पर जो आंग सान सूकी को जो हटाकर, और फिर से एक नया मिलिट्री शासन वहाँ पर आ गया, उसमें चीन का हाथ था। लेकिन कोई भी देश पहले अपना इंटरेस्ट देखती है। जब कालाधन प्रोजेक्ट की बात आई तो सरकार वहाँ पर, चीन जो था वो एक तरह से उसकी बातें नहीं चल पाई और भारत से उनका म्यांमार का एक एग्रीमेंट हो गया। लेकिन चीन ने उसको फिर से अराकान आर्मी को एक्टिवेट कर दिया वहां से। लेकिन अराकान आर्मी से भी भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे बात की और उन लोगों को बताया गया कि भाई देखिए, इस प्रोजेक्ट से आपको भी लाभ होने वाला है। तो उन्होंने ये बात मान ली है और ये बात साफ कर दिया है कि अराकान आर्मी जो है वो भारतीय कोई भी प्रोजेक्ट, यानी जो भारत के हितों पर कभी हमला नहीं करेगी। यानी उनको भी लग रहा है कि भारत जो काम कर रहा है वो सीधे के सीधे जो साउथ ईस्ट एशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, उधर मलेशिया, इनसे जोड़ने की बात कर रहा है। तो इससे एक लंबा प्रोजेक्ट है और इस थाईलैंड तक जोड़ने के लिए जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था 1400 कुछ किलोमीटर है। एक्यूरेट फिगर मुझे अभी जानकारी में नहीं है,
लेकिन उस पर भी लगभग 70 से 80% काम पूरा हो चुका है। तो जो ये बोल रहे थे कि हम समुंदर के गार्जियन हैं, हम जब चाहेंगे तब अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं, 7 सिस्टर, 7 तो नहीं, अब उसको अष्टलक्ष्मी कहा है मोदी जी ने, यानी उसमें सिक्किम भी है, और ये टोटल 8 स्टेट हो जाते हैं। और ये जो बोल रहे थे कि मोहम्मद यूनुस कि हम इनके गार्जियन, तो वो उनको पता ही नहीं है कि भारत बहुत तेजी से काम कर रहा था इस पर, और आपसे ज़्यादा वो इस पर एक्टिव है। और इतना आसान नहीं है कह देना कि चिकन नेक को जो हमारा जो चाइना कब्जा कर लेगा, या नेपाल भी जिस तरह चीन की गोदी में जा रहा है, और जो उनके लगता है कि वो जो चिकन नेक के वहाँ पर एक एयर बेस बनाने की भी न्यूज आ रही थी कि चीन वहाँ पर एक एयर बेस बनाएगा। तो ये सब प्रोजेक्ट में सब टोटल काम मतलब चीन अपना एक तरफ धमकी दे रहा था, तो भारत भी इसके लिए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत जितने काम किया उसमें कम से कम 70-80% काम कंप्लीट भी कर चुका है। इसलिए दुनिया के जो लोग ये बात सोच रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस चाहेंगे, और चाहे नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन होता है, जो डेवलपमेंट होती है वहाँ पर, उसका सीधा भारत पहुँच सके, तो भारत इस चीज़ को समझता है। इसलिए भारत इतना चुप नहीं बैठा हुआ है, भारत इस पर पूरा तेजी से काम कर रहा है, सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। और दूसरी बात, जैसे आपने देखा हो कि भारत अपना सॉफ्ट छवि जो है, अपनी सॉफ्ट नेशन छवि को छोड़ रहा है, लगभग छोड़ चुका है, और हार्ड नेशन की तरफ जा रहा है। क्यों? इसकी वजह है, आप लोग समझते हो कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया जा रहा है, तो जी नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं किया जा रहा है, ये उन पड़ोसियों के लिए भी किया जा रहा है जो हमारे अगल बगल जो हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, या श्रीलंका हो, ये जो मालदीव हो, ये जितने देश हैं, ये आमतौर पर नाटक करते रहते हैं। वो कभी चीन की गोदी में जाकर उनसे सौदा करते हैं, कभी भारत के पास आते हैं, कभी चीन की। भारत अब यही बात बोल दिया है, अब एक तरह से इशारों में समझा दिया है कि भारत के अगर हित टकराएंगे तो आपके नक्शे बिगड़ेंगे। ये बातें खुल के नहीं भारत बोल रहा है, लेकिन उन्होंने इशारों में उन देशों को समझा दिया है कि अगर आप अपनी रवैया को नहीं बदले, अपनी बिहेवियर्स को नहीं बदलेंगे, तो भारत आपके नक्शे को बिगाड़ सकता है, और अपने हितों के लिए आपके देशों में घुसकर अपनी आर्मी को भेजकर और आपके पूरे देश को डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि भारत अब सॉफ्ट नेशन नहीं है, जिसके आमतौर पर आप लोग मजे लेते थे, वो ब्लैकमेलिंग करते थे कि भारत से जब चाहिए पैसे चाहिए, जब भी चाहिए चंदा चाहिए, जब भी चाहिए उनसे कुछ फंडिंग चाहिए, लोन चाहिए। इसके लिए आपको भारत को ड्रामा करते थे कि हम चीन को समझौता कर लेंगे, चीन से हाथ मिला लेंगे, अमेरिका को अपना एक सब स्टेशन बनाने के लिए, आर्मी स्टेशन बनाने के लिए दे देंगे। इस तरह के ये लोग करते थे। लेकिन भारत ने सीधा बोल दिया है कि अगर जिस दिन लगेगा भारत को कि आप हमारे सुरक्षा और हमारे राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाने, तो भारत अपनी आर्मी भेजकर और आपको एक और नया स्टेट बना देगा। मतलब आपका देश न होकर एक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भारत हर पड़ोसियों को एक तरह से डायरेक्ट मैसेज दे चुका है। ये सिर्फ जो सॉफ्ट नेशन हार्ड नेशन वाली जो बातें थी कि हमने सॉफ्ट नेशन छोड़कर हार्ड नेशन हो जाएगा और बन गए हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान तो है ही है। आपने जो ऑपरेशन देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था, इसका देखिएगा लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये जितने पड़ोसी हैं ना, जो ज्यादा कूद फान करते हैं, क्योंकि चीन की आर्मी आते आते भारत आपका पूरे नक्शे को बदल चुका होगा और आपको एक स्टेट भी बना चुका होगा, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो आपका मालदीव हो, ये जितने देश हैं, नेपाल हो, ये कभी भी भारत के स्टेट बन जाएंगे अगर ये भारत के हितों को टकराव के रास्ते पे ले जाएंगे या भारत के हितों को चीन से सौदा करेंगे। तो ये बात भारत ने एक हार्ड नेशन के रूप में दिखाना, और ये शुरू से ही जरूरत था। ये भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बातें हो रही हैं, या जो बात की जाती है कि हम अहिंसा परमो धर्म, ये सब बकवास बातें होती हैं। ये भारत को अपनी छवि पहले ही दिखानी चाहिए थी, लेकिन पिछली सरकार अपने एक चॉकलेट वाली जो इमेज थी ना, कि हमें कोई भी आए और निकल जाए, बस वो वाली छवि बनाई थी। इसकी वजह से ही भारत में इंटरनल प्रॉब्लम हो गया, नक्सलवाद पैदा हो गया, अलगाववाद पैदा हो गया, नॉर्थ ईस्ट में दुनिया भर के उग्रवादी संगठन पैदा हो गए, और पंजाब में
ये बब्बर खालसा और ये पता नहीं कौन कौन से जो गुट तैयार हो गए। तो ये सब चीज, ये सब क्यों हुए थे? खालिस्तान वगैरह मैटर इसलिए कि भारत एक छवि, सॉफ्ट छवि बनाया था। लेकिन भारत जिस दिन से पाकिस्तान पे हमला करना शुरू कर दिया, तभी से इन लोगों को बातें समझ में आ गई। अभी कुछ दिन कूदेंगे ये सारे देश, अभी जितने पड़ोस में है ना, अभी कुछ दिन ड्रामा करेंगे, लेकिन जिस दिन चीन भी डर के मारे चीन भी पीछे हट जाएगा ना, उस दिन ये लोग भी हो जाएंगे कि चीन भी हमारी मदद करने नहीं आएगा। चीन नहीं आएगा, इतना बता दूं कि चीन नहीं आएगा। ये जो चीन को हौवा बनाया गया ना हमारी मीडिया में कि चीन बहुत ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो लोग शीशे के महल में, पुरानी डायलॉग थी वो राजकुमार की, जो घर दूसरे घर, जो शीशे घरों में रहते हैं दूसरे घर में पत्थर नहीं मारा करते हैं। चीन भी अपना जितना मेहनत से बनाया है अपने देश को, उसने इकोनॉमी को डेवलप किया है, तो वो भारत जैसे देश से टकरा कर अपना इकोनॉमी को चौपट नहीं करेगा, इतना वो मूर्ख नहीं है। वो भी जानता है कि भारत अगर 15 दिन भी लड़ाई लड़ जाएगी तो भारत उनकी इकोनॉमी को बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। तो इसलिए भारत जो अपनी एक सॉफ्ट छवि जो पहले से इमेज बना हुआ था, उसको उसने एकदम गुड बाय टाटा कर दिया है। अब बोला है कि हमारे जितने पड़ोसियों को भी मैसेज दे दिया कि अपनी बिहेवियर्स को चेंज करिए, भारत के सुरक्षा हितों को ध्यान रखिए। अभी बांग्लादेश जो कूदफान कर रहा है ना, भारत अगर जिस दिन देखेगा भारत कि हमारे राष्ट्रीय हित टकराने शुरू हो गए, तो बांग्लादेश का उत्तरी भाग भारत का होकर और चिकन ने को चौड़ा कर देगा। इसमें एकदम बांग्लादेश को के जितने अगर लोग हैं, इनको एकदम ये बात समझ जानी चाहिए कि भारत ऐसे करने में मुश्किलन से 2 या 3 दिन ही लेगा। बस 2 दिन के अंदर आपका पूरा डिस्टर्ब कर देगा। कि कोई भी देश दूसरे के मैटर में कोई नहीं बोलने आता है, डायरेक्ट नहीं बोलने आता है। आपने यूक्रेन को देख लिया, यूक्रेन बर्बाद हुआ, रूस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रूस अपना चल रहा है, उसका तो अपने हथियार को नुमाइश करके दुनिया में मार्केटिंग कर रहा है कि देखिए मैंने इस यूक्रेन पे इस हथियारों को सटीक निशाना लगाया है। तो ऐसा चल रहा है। बड़े देशों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान छोटे देशों के, इसलिए यूक्रेन समझा नहीं, दूसरे के बहकावे में आ गया था। तो अगर बांग्लादेश और जो श्रीलंका वगैरह अगर दूसरे देश के बहकावे में आ गए तो उनकी देश बर्बाद हो जाए, हो सकता है कि भारत का एक स्टेट ही बन जाए। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।